नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट नंबर 2 फ्रेंडशिप का चैप्टर नंबर 4 दी अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और साथ ही में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो दोस्तों, इस चैप्टर के शुरू होने से पहले यहाँ पे हमारी कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, चलिए इनको भी कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। 1 क्या कह रहे हैं? फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्या बोला कि जो दोस्त हैं वो हमारे जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? शेयर योर आइडिया विथ योर फ्रेंड। अपने आइडिया को अपने दोस्त के साथ में शेयर करो। What do you do when you are with your friend and how do you feel? आप क्या करते हो जब आप अपने दोस्त के साथ में होते हो और आपको कैसा महसूस होता है? Now complete the following sentences by writing in the shapes given below. अब आपको क्या करना है? आपको जो ये सेंटेंसेस हैं, जो ये नीचे वाक्य हैं, इनको पूरा करना होगा। कहाँ पे? यहाँ पर लिखकर। ठीक। शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपके जो कंप्लीट सेंटेंस हैं उसको आप अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में शेयर करिए। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। आपके लिए एक ऑलरेडी कर दिया गया है। तो कौन सा किया है? प्ले और हैप्पी। ठीक। विद माई फ्रेंड आई फील हैप्पी, विद माई फ्रेंड आई प्ले। ठीक है ना? ऐसे ही आपको 2-3 और लिख देने। तो ये मैंने एक और कर दिया है, बाकी मैं चाहता हूँ कि बचा हुआ एक आप लोग करो। विद माई फ्रेंड आई फील अम्यूज्ड, विद माई फ्रेंड आई स्टडी। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक और कर लेना है। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2। क्या कह रहा है? द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? डिस्कस इन ग्रुप एंड देन डिस्कस विद योर टीचर। क्या कह रहे हैं कि भाई जो शीर्षक है इस चैप्टर का वो है अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। देखो, अनलाइकली शब्द जो होता है ना, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई अनलाइकली यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी संभावना होने के चांसेस तो बहुत कम थे, ठीक है, लेकिन तब भी वो हो गई। कोई ऐसी चीज़ जिसकी होने की संभावना तो बहुत ही कम थे या फिर जो होती नहीं है आसानी से, लेकिन वो फिर भी हो गई, उसको हम लोग अनलाइकली कहते हैं। ठीक है ना? तो यही अनलाइकली का मीनिंग है। कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड? क्या आप कुछ अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हो? शेयर योर आंसर विद योर टीचर। अपने आंसर को अपने टीचर के साथ में शेयर करो। चलिए अब हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल टेबल। क्या कह रहा है कि भाई गजराज नाम का एक हाथी है जो कि शाही तबेले के सबसे अच्छे बूथ यानी कि सबसे अच्छे खाने में रहता है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। राजा को गजराज बहुत पसंद है। एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। और उसने ऑर्डर दिया यानी कि उसने आदेश दिया है कि हाथी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट गजराज वॉज सैड। यानी कि इस शाही आराम के बावजूद, यानी कि इसको जो शाही सुविधाएं ऐसो आराम मिल रहा है, इसके बावजूद गजराज जो है वो बहुत ही दुखी है। क्यों दुखी है? बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। क्योंकि उसका कोई भी मित्र नहीं है। द माहौत और द एलिफेंट ट्रेनर was the only one he had ever interacted with। जो माहौत है, माहौत किसको कहते हैं? जो कि हाथी का ध्यान देता है। ठीक है, तो हाथी का ध्यान देने वाला जो व्यक्ति है वो इकलौता व्यक्ति है जिसके साथ में जो ये एलिफेंट है इसने बातचीत करी है, मतलब कि संपर्क करा है। ठीक, मतलब इसको किसी और से मिलने का मौका नहीं मिलता। द माहौत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन एलिफेंट पॉन्ड डेली। जो माहौत है ये बहुत ही काइंड यानी कि बहुत ही दयालु, बहुत ही अच्छा आदमी है जो कि गजराज को रोज़ खाना देता है और उसको उसके एलिफेंट पॉन्ड यानी कि हाथी वाले तालाब में नहलाता है।
ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। वो एक अच्छा केयर टेकर है, यानी कि वो इसकी देखरेख तो अच्छे से करता है लेकिन वो उसका मित्र नहीं है। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। गजराज सोच रहा है कि काश मेरा भी कोई दोस्त होता जिसके साथ में खेल सकता। वन लेट इवनिंग, यानी कि एक देर शाम की बात है। अ डॉग स्टेयर इन टू द स्टेबल। एक कुत्ता है जो कि कहीं से घूमते घूमते तबेले के अंदर आ गया। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। गजराज देख पा रहा था कि जो विजिटर है यानी कि आया हुआ ये जो कुत्ता है ये बहुत ज़्यादा थका हुआ और बहुत ज़्यादा भूखा है। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड द डॉग। वो कुछ खाना जो कि वो चबा रहा था वो कुत्ते की तरफ क्या करता है, धकेलता है। द विजिटर वैग्ड हिज टेल। जो विजिटर है यानी कि आया हुआ जो मेहमान है वो अपनी पूंछ को हिलाने शुरू कर देता है। लुक्ड अप, ऊपर देखता है। एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, मतलब वो अपनी पूंछ हिलाकर ऊपर देखता है और एलिफेंट को अपना जो थैंक है मतलब जो शुक्रिया है वो अदा करता है। then turn his full attention to the food in front of him। और उसके सामने जो खाना है उसके बाद वो अपना पूरा अटेंशन उसी पे लगा देता है, यानी कि वो घबाघब खाना खाना शुरू कर देता है। As soon as he finished eating, he fell asleep। जैसे ही वो खाना खत्म करता है वो तुरंत सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगले सवेरे, द माउथ फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। जो माउथ है उसको ये जो कुत्ता है ये किसके अंदर, तबेले के अंदर मिलता है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, लेकिन वो डॉग को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, मतलब वो डॉग को परेशान नहीं करता, वो उसको वैसे ही छोड़ देता है। ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी। और वो इस चीज़ पे भी गौर करता है कि जो गजराज है उसको कंपनी यानी कि उसको कुत्ते का साथ पसंद आ रहा है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग। तो वो कुछ टुकड़े खाने का कुत्ते की तरफ भी फेंक देता है, मतलब कुत्ते को भी वो कुछ खाने के टुकड़े देता है। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल। और उस खाने को जानवर जो है मतलब ये जो कुत्ता है ये एक्सेप्ट करता है अपनी पूंछ हिलाते हुए। When the elephant went out for the bath, जब हाथी बाहर जाता है नहाने के लिए, the dog accompanied his friend। जो कुत्ता है वो अपने दोस्त के साथ में जाता है। Plunging into the water, the elephant gave himself a shower। पानी में कूद कर जो हाथी है वो खुद को शार देता है, यानी खुद को अच्छे से नहलाता है अपनी लंबी सूंड से। As the dog watched, और कुत्ता जो है वो देखता है उसको। The elephant took a trunkful of water and playfully splashed the water on his friend। जो हाथी है वो अपनी सूंड में पानी भरता है और मजाक मजाक में अपने दोस्त कुत्ते पर वो पानी डालता है। The dog yelped for he hated taking shower। जो कुत्ता है वो yelp यानी कि एकदम से चिल्लाता है, क्यों? क्योंकि उसको शार लेना यानी उसको नहाना पसंद नहीं है। The mahout laughed। ये देखिए जो माहौत है वो हंस पड़ता है। ऑन देयर वे होम, यानी अपने घर जाने के रास्ते में, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। जो हाथी है वो कुत्ते को अपनी सूंड से उठाता है और अपनी पीठ पर बैठा देता है। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। यानी कि हाथी की सवारी करके जो कुत्ता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग बंटे ही येल्ड। एक किसान जो कि पास से ही गुजर रहा था वो कुत्ते को देखता है और उसको देखकर बंटी कहकर उसको चिल्लाता है, मतलब उसको पुकारता है। द डॉग रैन टू हिम। जो कुत्ता है वो सुन के उसके पास तुरंत दौड़ा दौड़ा जाता है। द फार्मर हग्ड द डॉग। जो किसान है वो कुत्ते को गले से लगा लेता है। एंड टोल्ड द माहौत दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस। और वो माहौत को बताता है कि वो अपने कुत्ते को बहुत समय से तब से ढूंढ रहा है जब से वो उसके घर से गायब हो गया था। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। उसे बहुत ही खुशी है कि वो उसको ढूंढ पाया। द माहौत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर्स टेकिंग द डॉग होम। जो माहौत है उसको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, यानी उसको भी कोई परेशानी नहीं होती है किसान के कुत्ते को घर ले जाने से। The farmer tossed a rope around the neck of the dog, saying, "Come, Bante, let's go home."
जो किसान है वो कुत्ते के गले पे एक रस्सी डालता है और कहता है चलो बंटी घर चलते हैं। अब इसके बाद में हमारे ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक काम करते हैं हम लोग ये स्टोरी ख़त्म कर लेते हैं, क्वेश्चन साथ में कर लेंगे। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। मतलब जब किसान रस्सी खींचता है तभी कुत्ते को ये रियलाइज यानी कि आभास होता है कि उसको उसके दोस्त से अलग किया जा रहा है। ही येल्प, वो चिल्लाता है। द एलिफेंट विंस, जो एलिफेंट है वो भी विंस करता है, यानी कि वो भी थोड़ा दर्द में परेशानी में चिंघाड़ता है। बट नीदर द फार्मर नॉर द माहौत नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर। लेकिन ना ही तो किसान और ना ही माहौत इस चीज़ पर ध्यान दे पाते हैं कि दोनों दोस्तों के आंखों में आंसू थे। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द माहौत सर्व गजराज हिज फेवरेट फूड। यानी कि अगले दिन लंच के समय जो माहौत है वो गजराज को उसका पसंदीदा खाना देता है। When the Mahout came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. जब वो अपने बाकी काम खत्म कर कर लौटता है तो वह ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि खाना जो है उसने जो कि गजराज को दिया था वो अनटच्ड है, यानी कि हाथी ने उसको छुआ भी नहीं। वाई गजराज आंट यू हंग्री, ही आस्क्ड कंसर्न। वो कंसर्न होकर यानी कि परेशान होकर पूछता है क्या हुआ गजराज, तुमको भूख नहीं है क्या? दी एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट। इसकी इस बात पर जो हाथी है वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता, मतलब वो कोई भी जवाब नहीं देता। ही मे हैव स्लाइट इन डाइजेशन, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द माहौत। इसको देख के जो माहौत है वो सोचता है हो सकता है इसका पेट खराब हो, एक काम करता हूँ, मैं इसको ज़बरदस्ती खाना खाने के लिए मजबूर नहीं करता हूँ। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नॉर द नेक्स्ट डे। उस रात भी गजराज अपने खाने को नहीं छूता, ना ही तो वो अगले दिन उसको छूता है। नाउ द माहौत वॉज वरिड। अब माहौत को चिंता होने लग जाती है। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन? इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग? द माहौत वंडर्ड। मतलब ये कि जो माहौत है वो गजराज के पेट पर अपना हाथ फेरता है और थोड़ा महसूस करता है, तो उसको ये महसूस होता है कि भाई कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो अब वो सोचने लग जाता है कि ये खा क्यों नहीं रहा, क्या ये अपने दोस्त उस कुत्ते को मिस तो नहीं कर रहा, मतलब उसको उसकी याद तो नहीं आ रही कहीं, ये माहौत सोचता है। मीनवाइल एट द फार्मर्स हाउस द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वॉज बॉट बैक। क्या कह रहे हैं कि भाई फार्मर के यानी किसान के घर पर भी जब से वो कुत्ते को घर लेकर आया था तब से उसने भी अपने खाने को छुआ नहीं था। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? आस्क्ड द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटेज फेस व्हाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। जो किसान है वो कहता है क्या तुमको भी अपने दोस्त की याद आ रही है? और फार्मर को यानी कि किसान को याद आता है बंटी का वो खुश चेहरा जब वो हाथी के पीछे हाथी के पीठ पर बैठा हुआ था। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री सैड द फार्मर। किसान क्या कहता है कि मैं तुमको भूखा नहीं देख सकता। इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम। अगर तुम उसको इतना मिस कर रहे हो, उसको तुम इतना ज़्यादा याद कर रहे हो तो तुम उसके पास चले जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप विथ विच ही हैड टाइड द डॉग। जो किसान है वो रस्सी खोल देता है जिससे कि उसने कुत्ते को बांध रखा था। द डॉग दो वीक, कुत्ता वैसे तो कमज़ोर था, स्प्रैंग टू हिज फीट। यानी कि कुत्ता कमज़ोर तो था लेकिन तब भी वो अपने पैरों पे फटाक से खड़ा हो गया। ही लिक द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रन। फिर वो किसान के हाथ को चाटता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल। वो सिर्फ तभी रुकता है जब वो तबेले पर पहुँचता है। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड गेव हिम जॉयस स्विंग। जो हाथी है वो कुत्ते को अपनी सूंड से उठाता है और उसको एक बहुत ही खुशी के साथ में इधर उधर झुलाने लग जाता है। द माहौत वॉज रिलीव्ड। ये देखकर जो माहौत है उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ही क्विकली बॉट द फूड बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सेड।
वो फटाक से खाना लेकर आता है और कहता है कि तुम दोनों पहले खा लो। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड देम। तब तक जो किसान जो कि कुत्ते के पीछे पीछे आ रहा था वो भी उनके साथ में आ जाता है। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग टुगेदर। वो दोनों सेटिस्फैक्शन के साथ में यानी कि खुशी और संतुष्टि के साथ में दोनों मित्रों को साथ में खाते हुए देखते हैं। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड अ फ्रेंड सेड द माहौत हगिंग द फार्मर, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन। यानी कि माहौत जो है वो किसान को गले से लगाकर कहता है कि सिर्फ गजराज ही नहीं है जिसने कि एक नया मित्र को खोजा है, मुझे भी एक मित्र मिल गया है। ठीक है बच्चों, ये है हमारा पूरा चैप्टर। इसके जो राइटर हैं वो हैं सुबो राव। ठीक, चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको इस पूरे की समरी बता देता हूँ, उसके बाद में जो बीच बीच के क्वेश्चन थे ना उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कहानी बहुत ही सीधी सी है। इस कहानी के अंदर गजराज नाम का एक हाथी है, बंटी नाम का एक कुत्ता है, माहौत है और साथ ही में किसान है। ठीक, कहानी कैसे शुरू होती है कि भाई एक हाथी है जिसका नाम है गजराज, वो राजा का बड़ा प्रिय हाथी है। तो राजा जो है उसने आदेश दिया हुआ कि इस हाथी का अच्छे से ख्याल रखा जाए। इस वजह से हाथी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो हाथी है वो दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है? क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं है। जो उसका केयर टेकर है वो बहुत ही अच्छा आदमी है, उसको खाना देता है, उसको नहलाता है, लेकिन वो उसका केयर टेकर है, उसका मित्र नहीं है। ठीक है, हाथी चाहता है कि उसका भी कोई मित्र हो। फिर एक दिन की बात है, एक कुत्ता है जो कि कहीं से जो है वो तबेले के अंदर आ जाता है। हाथी उसको देखकर, कुत्ते को देखकर समझ जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और ये बहुत ज़्यादा थका हुआ है। तो वो जो खाना खा रहा था उसी को थोड़े से खाने को वो देता है कुत्ते को खाने के लिए। कुत्ता जो है वो उसको खाता है खुशी खुशी और फिर वो सो जाता है। जब अगले दिन माहौत वहाँ पर आता है तो उसको कुत्ता दिखाई देता है, लेकिन वो कुत्ते को वहीं पर रहने देता है। अब कुछ ही समय में कुत्ते और हाथी में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। ठीक है, दोनों साथ में खाते थे, साथ में खेला कूदा करते थे। और जब जो माहौत है वो माहौत है जब वो हाथी को नहलाने के लिए लेके जाता है तो कुत्ता भी उसके साथ साथ जाता है। ठीक, जो हाथी है वो खुशी खुशी नहाता है और कुछ पानी कुत्ते पे भी फेंकता है, जिसकी वजह से कुत्ता चिल्लाता है कि उसको नहाना पसंद नहीं है। जब रास्ते में वो लोग लौट रहे थे तो हाथी कुत्ते को उठाकर अपनी पीठ पे रख लेता है। अब वो लौट ही रहे थे कि तभी एक किसान की नज़र कुत्ते पे पड़ती है और वो उसको पुकारता है बंटी बंटी। वो जो कुत्ता है वो उसी किसान का होता है और जो किसान है उसको देख के कुत्ता बहुत ही खुश होता है, उसके गले आके लगता है। जो किसान है वो माहौत को बताता है कि ये जो कुत्ता है ये इसके घर से कहीं चला गया था, कहीं गायब हो गया था और ये जो किसान है ये तब से इसको ढूंढ रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो किसान है वो कुत्ते के गले में रस्सी डालता है, उसको घर ले जाने लगता है। अब दोनों जो दोस्त थे वो क्योंकि अलग हो रहे थे तो दोनों बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग होने की वजह से दोनों खाना खाना छोड़ देते हैं। ना ही गजराज खाना खाता है और ना ही तो उसका दोस्त जो बंटी कुत्ता है वो भी खाना खाता है। अब जो माहौत और जो किसान है इन दोनों को ये बात समझ में आ जाती है कि दोनों शायद अपने दोस्त को मिस कर रहे हैं, इसलिए खाना नहीं खा रहे। इसलिए जो किसान है वो अपने कुत्ते को छोड़ देता है और कहता है कि अगर तुमको अपने मित्र की याद आ रही है तो जाओ तुम उसके पास जाओ। जो कुत्ता है वो खुशी खुशी अपने दोस्त के पास जाता है और उसके बाद में ये दोनों साथ में खेलने लग जाते हैं। ये देखिए जो माहौत है वो बहुत खुश होता है और दोनों के लिए खाना लेकर आता है। दोनों साथ में मिलके खाना खाने लग जाते हैं। इतने में जो किसान है वो भी वहाँ पर आ जाता है। जो माहौत और किसान है वो दोनों को खाना खाते देखते हैं और जो माहौत है वो कहता है कि आज सिर्फ गजराज ने ही एक मित्र नहीं पाया है बल्कि मैंने भी एक मित्र पा लिया है। ये कह के वो किसान को अपने गले से लगा लेता है और ये हो गई पूरी स्टोरी। चलिए अब हम लोग फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो बीच बीच में थे हमारे। तो पहले तो मेरा ये वाला है, लेट अस डिस्कस टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो वन हैज़ बीन डन फॉर यू। क्या कह रहे हैं कि भाई बंटी और गजराज ने साथ में मिलकर क्या क्या किया। ठीक है, उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो साथ में उन्होंने खेला, साथ में उन्होंने खाया, साथ में उन्होंने नहाया। ठीक, एक मैंने खाली छोड़ा है, मैं चाहता हूँ इसमें आप खुद से लिखो। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, वाई डिड द फार्मर हग बंटी। जो फार्मर यानी जो किसान है वो बंटी को गले से क्यों लगाता है। तो भाई इसलिए लगाता है क्योंकि जो बंटी है वो उसी का था, मतलब उसी का डॉग था और वो बहुत दिन से गायब था, जिसकी वजह से फार्मर को उसकी चिंता हो रही थी। फार्मर hugged Bunty because he had been looking for him ever since he had went missing from his house. Question 3 क्या कह रहा है,
डिड यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विथ फार्मर? क्या आपको लगता है कि जो बंटी है वो गजराज को छोड़ के किसान के साथ घर जाएगा? बिल्कुल गया था, लेकिन बाद में लौट आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या सेकंड पार्ट के सेकंड पार्ट के भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। वाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड? जो गजराज है वो अपना खाना क्यों नहीं खा रहा था? वो इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि उसे अपने दोस्त की याद आ रही थी। गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज मिसिंग हिज फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी? यानी कहानी के अंत में दोस्त कौन थे? तो कहानी के अंत में दोस्त कौन कौन थे? हाथी और डॉग ये दोस्त थे, और साथ ही में किसान और माहौत ये भी दोस्त बन गए थे। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है एट द एंड ऑफ द स्टोरी एलिफेंट, डॉग एंड फार्मर माहौत वर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। 1 क्या कह रहा है? रीड दी फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्या कह रहे हैं कि ये जो लाइन्स हैं इनको आप पढ़िए और इसके बाद में जो इनके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दीजिए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। द माहौत और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विथ। द माहौत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. ये लाइंस इनका क्या मतलब है कि भाई इतने शाही आराम के बावजूद जो गजराज है वो सैड था। ठीक है, वो दुखी था। क्यों? क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। जो माहौत है यानी कि जो एलिफेंट का ध्यान रखने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ उसी से इंटरेक्ट कर पाता था, उसी से ही उसकी मुलाकात होती थी, उससे वो बात करता था। माहौत जो है वो बहुत ही काइंड यानी कि बहुत ही दयालु आदमी है जो कि गजराज को खाना और उसको नहलाता है। वो अच्छा केयर टेकर तो है लेकिन वो अच्छा दोस्त नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो इनकी पंक्तियाँ होंगी। अब इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। कंप्लीट विथ 1 वर्ड यानी एक शब्द से आपको इसको भरना होगा। तो माहौत जो है वो कैसा है? काइंड यानी कि दयालु आदमी है। गजराज कैसा है? गजराज सैड यानी कि दुखी है। ठीक है, गजराज क्या है? सैड यानी कि दुखी है। ठीक है, सेकंड वाला क्या कह रहा है? द माहौत वॉज अ गुड केयर टेकर बट बिकॉज ही गेव खाली जगह टू गजराज एंड खाली जगह इन द पॉन्ड। माहौत जो है वो अच्छा केयर टेकर है। क्यों? क्योंकि वो गजराज को क्या देता है? गजराज को वो फूड यानी कि खाना देता है और बाथ यानी कि नहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, फूड एंड बाथ। थर्ड वाला क्या कह रहा है? व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर? आपको क्या लगता है एक दोस्त और एक केयर टेकर के बीच में क्या फ़र्क है? तो भाई केयर टेकर एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसको कि हायर किया जाता है ताकि वो आपका ध्यान रख सके, जबकि जो दोस्त होता है उसको हम हायर नहीं करते हैं। दोस्त हमारा हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी हर परेशानी में हमारा साथ देता है बिना किसी चीज़ की डिमांड करे यानी बिना किसी चीज़ की मांग करे। ठीक, केयर टेकर इज समवन हु इज हायर टू टेक केयर ऑफ समवन बट अ फ्रेंड इज समवन हु हेल्प यू इन ऑल सिचुएशंस विदाउट एनी पेमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम ये बी वाले को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है? Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. I cannot see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. The farmer removed the rope with which he had tied the dog. इसका मतलब क्या है कि क्या तुम्हें अपने दोस्त की याद आ रही है? ये किसान कहता है, और किसान को याद आता है बंटी का वो खुश चेहरा जब वो हाथी के पीठ पर बैठा हुआ था। किसान कहता है कि मैं तुमको भूखा नहीं देख सकता, और उसके बाद वो उस रस्सी को हटा देता है जिससे कि उसने कुत्ते को बांध रखा था। अब इसमें फर्स्ट क्या है? द फार्मर यूज द वर्ड खाली जगह टू रेफर टू दी एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट को रेफर करने के लिए किसान ने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है? तो किसान ने फ्रेंड यानी कि दोस्त शब्द का इस्तेमाल किया है। कह नहीं रहे कि क्या तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो, तो फ्रेंडली वर्ड का यूज हुआ फ्रेंड। ठीक है, हाउ डिड दी फार्मर नोज दैट बंटी वॉज हंग्री? फार्मर को कैसे पता कि जो बंटी है वो भूखा है?
भाई उसको कैसे पता? क्योंकि बंटी जब से आया है तब से उसने कुछ खाया नहीं, और सीधी सी बात है, इतने दिन से कुछ नहीं खाएगा तो भूखा ही होगा। बिकॉज बंटी हैवन ईटन एनीथिंग एवर सिंस ही वॉज बॉट बैक। थर्ड क्या कह रहा है? वाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप विथ विच ही हैड टाइड बंटी। जो किसान है उसने उस रस्सी को क्यों खोल दिया जिससे कि उसने बंटी को बांध रखा था? द फार्मर रिमूव द रोप टू फ्री बंटी सो दैट ही कैन गो टू गजराज। किसान ने उस रस्सी को खोल दिया ताकि वो बंटी को आज़ाद कर सके, ताकि ये जो बंटी है ये अपने दोस्त गजराज के पास जा सके। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया। अच्छा, लास्ट में इसके एक और है, फोर्थ पॉइंट, कंप्लीट विथ वन वर्ड। गजराज बंटी, क्या है भाई? गजराज बंटी ये दोनों दोस्त हैं कि नहीं है? फार्मर का दोस्त कौन बन गया था आखिरी में? माहौत। तो यहाँ पर आ जाएगा माहौत। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है? गिव 2 एग्जाम्पल्स टू शो दैट गजराज वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड। यानी कि 2 उदाहरण दीजिए जो कि ये दर्शाएं कि गजराज दोस्त पाकर बहुत खुश था। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर। 2 एग्जाम्पल्स टू शो दैट गजराज वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड। पहला एग्जाम्पल क्या है? गजराज वॉज विलिंग टू शेयर हिज फूड विद द स्ट्रे डॉग। ही गेव द डॉग अ राइड ऑन हिज बैक। तो भाई गजराज ने अपने खाने को कुत्ते के साथ में शेयर किया, साथ ही में उसने कुत्ते को अपनी पीठ पे सवारी करने भी दिया। तो ये 2 एग्जाम्पल दिखाते कि गजराज बहुत ज़्यादा खुश है नया दोस्त पाकर। ठीक है, अब है क्वेश्चन 3। क्या कह रहा है? हाउ डिड, रुको पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, अब सही। हाउ डिड द माहौत कम टू नो दैट गजराज वॉज सैड। जो माहौत है उसको कैसे पता चलता है कि जो गजराज है वो दुखी है? द माहौत हैज़ नोटिस्ड दैट गजराज हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर सेवरल डेज। द माहौत डिड्यूस्ड दैट द एलिफेंट सैडनेस माइट बी ड्यू टू मिसिंग हिज फ्रेंड। क्या कह रहा है? इसका ये मतलब है कि जो माहौत है उसने एक चीज़ नोटिस करी कि वो जब से आया है तब से उसने कुछ भी नहीं खाया है। ये देखिए, माहौत ने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है जो हाथी है वो अपने दोस्त को मिस कर रहा हो, अपने दोस्त की उसको याद आ रही हो, और उसी दुख की वजह से ये खा नहीं रहा है। क्वेश्चन 4 क्या है? वाई डू यू थिंक बंटी लिक द फार्मर्स हैंड। आपको क्या लगता है बंटी ने किसान के हाथ को क्यों चाटा? बंटी लिक द फार्मर्स हैंड टू शो ग्रेटिट्यूड एंड अफेक्शन। बंटी ने किसान के हाथ को चाटा था प्यार दिखाने के लिए और साथ ही में ग्रेटिट्यूड यानी कि धन्यवाद देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी। गजराज और बंटी की मित्रता के बारे में अनलाइकली क्या था? The unlikely aspect of the friendship between Gajraj and Bunty was that they were 2 different animals, yet they found a strong bond and enjoy each other's company. जो गजराज और बंटी के दोस्ती के बारे में जो अजीब चीज़ थी या फिर जो अलग चीज़ थी वो ये थी कि वो दोनों ही अलग अलग जानवर थे। इसके बावजूद उनके बीच में बहुत ही मजबूत संबंध बने और दोनों को एक दूसरे के साथ में रहना अच्छा लगता था। Let us learn. Question 1. Gajraj was sad without a friend, and when he met Bunty, he was filled with joy. Sad and filled with joy are opposites. Opposites can also be formed by adding some letters before a word. For example, unhappy, unhappy, in or correct, incorrect, disconnect, disconnect, misuse, misuse. Now, take help from the words given as a hint and fill up their opposite in the puzzle. Note, all the words are from the story you have just read. देखो जी, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। इसमें पहले तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल में ये कहा कि गजराज जो है वो बिना किसी मित्र के क्या था, दुखी था, लेकिन बंटी के आने से वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, खुश हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई दुख और खुश ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विपरीत होते हैं। ठीक है ना? सैड और जॉय ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी तरीके से हम कुछ वर्ड्स के आगे 1-2 लेटर एक्स्ट्रा लगा के उनका भी अपोजिट बना सकते हैं। जैसे कि हैप्पी के आगे अन लगा दो, अनहैप्पी बन जाता है। करेक्ट के आगे इन लगा दो, इनकरेक्ट बन जाता है। ठीक है? कनेक्ट के आगे डिस लगा दो, डिसकनेक्ट हो जाएगा। यूज़ के आगे मिस लगा दो, मिस यूज़ हो जाएगा। ये क्या है, इसके उल्टे हैं। ठीक, हैप्पी का उल्टा अनहैप्पी, करेक्ट का उल्टा इनकरेक्ट, कनेक्ट का उल्टा डिसकनेक्ट, यूज़ का उल्टा
मिसयूज। ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि आगे मेरे क्या दिए, कुछ वर्ड दिए हिंट में, आपको उन हिंट वाले वर्ड्स का अपोजिट इस पजल के अंदर, कौन सी पजल के अंदर, ये वाली क्रॉसवर्ड पजल के अंदर भरना होगा। ठीक है, अब इसको भरना कैसे ये भी मैं बता देता हूँ। देखो जो हमारे हिंट वाले वर्ड है उनके ऊपर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है डाउन, यहाँ लिखा है अक्रॉस, और नंबर लिखे हुए इनके आगे इस तरीके से 3, 7, 8, 9, 10। तो इनको भरना कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। डाउन का मतलब ये है कि ये वो वर्ड्स हैं जो कि आपके खड़े खड़े में भरे जाएंगे, और अक्रॉस का मतलब ये है कि ये जो वर्ड्स हैं ये लेटे लेटे में आपके भरे जाएंगे। ठीक है, अब भरना कैसे ये भी बता देता हूँ। जैसे कि स्टार्टेड के आगे कौन सा नंबर लगा, नंबर 1। अब आपको ढूंढना नंबर 1, नंबर 1 कहाँ है, यहाँ पे है। मतलब स्टार्टेड का जो उल्टा है ना वो खड़े खड़े में ऐसे भरना है। ठीक है, अब देखो सोचो स्टार्टेड का उल्टा वर्ड क्या हो सकता है, और एक और चीज़, जो उल्टा वर्ड है उसकी स्टार्ट किससे होगी, एफ से होगी, क्योंकि यहाँ पे एफ लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आपको स्टार्टेड का अपोजिट एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसकी स्टार्ट क्या हो, एफ से हो। तो स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू होना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा मेरा फिनिश्ड। क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। तो यहाँ पे भाई फिनिश्ड भर दो, यहाँ पे फिनिश्ड भर दो, ये भर दिया गया फिनिश्ड, है कि नहीं, FINISHED, फिनिश्ड हो गया। चलो 2 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अपीयर्ड। अच्छा, अपीयर्ड का मतलब होता है दिखना। ठीक, अब अपीयर्ड नंबर 2 कहाँ है, यहाँ पे। तो अपीयर्ड का उल्टा वर्ड यानी कि अपोजिट वर्ड बताइए जो कि डी से स्टार्ट होता है। तो अपोजिट का उल्टा जो कि डी से स्टार्ट होता है डिसअपीयर्ड। कुछ नहीं करना है, अपीयर्ड के आगे DIS, डिस लगा देना है, ये हो जाएगा डिसअपीयर्ड, इस तरीके से। ठीक है, कैसे, इस तरीके से। ठीक, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला है मेरा नंबर 4, और ये है सैड। तो नंबर 4 ढूंढ लो कहाँ पर है, नंबर 4 ढूंढ लो कहाँ पे, ये रहा नंबर 4। ठीक, सैड का मतलब होता है दुखी। ठीक है, तो इसका उल्टा कुछ खुश वर्ड से जुड़ा होना चाहिए। अच्छा, वर्ड है डी, मतलब पहला जो लेटर है इस वर्ड का वो है डी। तो डी से स्टार्ट होने वाला सैड का उल्टा क्या हो सकता है, ये हो सकता है डिलाइटेड। क्या हो सकता है, डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब भी होता है खुश होना। तो ये क्या है, ये है डिलाइटेड, DELIGHTED, डिलाइटेड। ठीक, चलो अब है नंबर 5 में मेरा अनटच्ड। इसका उल्टा क्या, टच्ड हो सकता है। पहले तो नंबर 5 ढूंढो कहाँ है, ये रहा, बहुत सही, टी से स्टार्ट भी है तो टच्ड ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टच्ड ही हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट है हमारा 6, हेट। तो हेट मतलब होता है नफरत। ठीक, इसका उल्टा क्या हो सकता है, प्रेम। 6 कहाँ है, ये है। चलो एल से स्टार्ट है तो ये हो जाएगा लव, LOVE, लव। क्या हो जाएगा, LOVE, लव भी हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ लाइक भर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइक भर दिया है। चलो इसमें आप वैसे इसमें चाहो तो LOVE, लव भी भर सकते हो, लव कर लो। ठीक है, इसको आप लव ही कर लो, हेट का उल्टा लव ही कर लो इस वाले को। ठीक, चलिए अब आती बारी अक्रॉस की। तो पहला है अनकाइंड, नंबर 3 ये रहा। अनकाइंड का उल्टा होता है काइंड, KIND। ठीक है, ये हो गया इसका उल्टा। फिर है येल्प्ड का मतलब होता है एकदम से चिल्लाना। ठीक है, तो येल्प, चिल्लाने का उल्टा क्या हो सकता है, शांत रहना। ठीक, वैसे येल्प का मतलब ये भी होता है कि मतलब डर में या फिर किसी चीज़ को देख के चौंकना। ठीक, तो एल से स्टार्ट होने वाला क्या हो सकता है, एल से स्टार्ट होने वाला कौन सा वर्ड ये हो सकता है, लाफ्ट, LAUGHED। हाँ, लाफ्ट ही है, ये लाफ्ट की ही स्पेलिंग पड़ रही है। चलो अब इसमें लाफ्ट ही भर लो। ठीक है, अभी आगे इसमें आप लाफ्ट ही भर लो, LAUGHED। हाँ, ये लाफ्ट ही पड़ रहा है क्योंकि फिनिश की इधर ई आ रही ना, फिनिश्ड का इधर ई आ रहा है। हाँ ठीक है, इसको अभी लाफ्ट ही भर लो, बाद में देखते हैं कोई चेंज लाने कि नहीं लाने। चलो अवेक का मतलब होता है जागना। तो जागने का उल्टा क्या होता है, सोना, यानी अस्लीप। नंबर 8 यहाँ पे अस्लीप आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे अस्लीप। ठीक है, 9 है मेरा रिलीव्ड का मतलब क्या होता है, रिलीव का मतलब होता है कोई काम था जो कि आपका पूरा हो गया तो आपको चिंता नहीं है। ठीक है ना, रिलीव का उल्टा हो जाएगा चिंता करना, यानी कि वरीड। तो नंबर 9, हाँ ये रहा वरीड, वही वरीड ही आएगा। अब लास्ट है 10 मिसिंग का मतलब होता है
खोने का उल्टा होता है मिलना, ठीक है। नंबर 10 FOUND फाउंड ही हो जाएगा। चलो ये हो गया मेरा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन द पजल। क्या बोला है कि भाई अब आपको पजल से कुछ वर्ड्स को यूज़ करके इस पैराग्राफ को पूरा करना होगा, ठीक। तो माई पेंसिल वॉज खाली जगह, तो मेरी पेंसिल क्या हो सकती है, मेरी पेंसिल क्या हो सकती है, मेरी पेंसिल मिसिंग हो सकती है, तो यहाँ मिसिंग भर लो। माई पेंसिल इज मिसिंग, आई एम वेरी खाली जगह एज इट वॉज गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। आई एम वेरी, ये मेरे दोस्त का एक मतलब ये मेरे दोस्त का दिया हुआ एक तोहफा है, तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या हूँ, क्या हो सकता हूँ, रिलीव्ड, नहीं रिलीव्ड थोड़ी ना आएगा, चिंतित होना चाहिए, या फिर सैड भी तो आ सकता है, SAD सैड आ सकता है, सैड लिख लो यहाँ पे, आई एम वेरी सैड, SAD सैड, ठीक है। आई वोक माई एल्डर ब्रदर हु वॉज ऑन द बेड, मैंने अपने भाई को जगाया जो कि बिस्तर पे सो रहा होगा, और क्या, अस्लीप, ठीक है, अस्लीप ये भर लो, अस्लीप, ठीक। आई टोल्ड हिम दैट माई पेंसिल सीम्स टू हैव, मैंने उसको बताया कि मेरी पेंसिल हो गई है, क्या हो गई है, गायब हो गई है, यही तो होगा, डिसअपियर्ड भर लो, ये वाला डिसअपियर्ड भर लो, ठीक है। इसमें ही खाली जगह एंड टोल्ड मी टू लुक अंडर माई पिलो, ही लाफ्ड ही आ सकता है, ही लाफ्ड एंड टोल्ड मी टू लुक अंडर माई पिलो। आई वॉज हैप्पी फॉन्ड, रुक जाओ, कुछ खुशी से जुड़ा हुआ कोई वर्ड है इसमें, येल्प्ड, लाफ्ड नहीं, ये तो हो चुका है, सैड, हेट, सैड का उल्टा क्या था, डिलाइटेड, ठीक है, आई वॉज डिलाइटेड आ जाएगा यहाँ पे, आई वॉज डिलाइटेड व्हेन आई फाउंड द पेंसिल देयर, रुको व्हेन आई, ठीक है यही होगा, फाउंड द पेंसिल देयर। चलो हो गया, चलो जी ये सारे हो गए इसमें, ठीक है, ये सारे हो गए, रुको फाउंड है ना इसमें, हाँ फाउंड है तो नंबर 10, चलो ये सारे तो हो गए, ठीक है। आई वॉज वेरी वरीड का सैड भर लो यहाँ पे, ठीक। बाकी सब तो वही है, या फिर रहने दो वरीड ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वरीड भर लो सैड भर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से ही काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब। क्या बोला है कि भाई वो वर्ड यानी वो शब्द जो कि हमें किसी एक्शन यानी कि काम के बारे में बताते हैं, वो क्या होते हैं, उनको हम वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। इन द स्टोरी यानी कहानी में, द ऑथर टेल अस व्हाट हैपेंड बिफोर टू डू दैट द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब इज यूज। क्या कह रहे हैं कि भाई कहानी के अंदर जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि पहले क्या हुआ, और इसको बताने के लिए वो वर्ब यानी कि क्रिया की पास्ट फॉर्म यानी कि इसके भूतकाल का प्रयोग कर रहे हैं। लेट अस लर्न अबाउट द 3 फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस। चलिए अब हम लोग पास्ट टेंस यानी भूतकाल की जो 3 फॉर्म्स होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो भाई पास्ट टेंस की यहाँ पे 3 फॉर्म दी हुई है, कौन सी, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। देखो मैं ना हिंदी में पहले समझा देता हूँ कि ये तीनों हैं क्या। यूज टू शो दैट द एक्शन हैड हैपेंड अर्लियर। सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम दिखाना चाहते हैं कि कोई काम है जो कि पहले हुआ था, मतलब कोई काम है जो कि पहले हुआ था। पास्ट यानी भूत की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो भूतकाल का मतलब क्या है कि कोई काम है जो कि पहले हुआ था, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस ये क्या होता है, यूज टू शो दैट द एक्शन डिड नॉट फिनिश एंड वॉज गोइंग ऑन। अब पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है कि भाई कोई काम है जो कि हमारा भूतकाल में यानी अतीत में शुरू हुआ था और वो क्या है, चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो चल रहा है, तो ये होता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस यूज टू शो दैट एक्शन वॉज कंप्लीटेड, ये होता है ये दिखाने के लिए कि जो काम है वो हो गया है। ठीक, देखो यहाँ पे पास्ट टेंस के हमने 3 फॉर्म पढ़े। पहले क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस हमको किसी ऐसी घटना के बारे में बताता है जो कि हमारे अतीत में हुआ हो। ठीक, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस हमको किसी ऐसी घटना के बारे में बताता है जो कि अतीत में शुरू तो हुआ हो लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब भी चल रहा है। और पास्ट परफेक्ट टेंस हमको किसी एक ऐसी घटना के बारे में बताता है
जो कि मेरा कंप्लीट हो गया हो, यानी कि पूरा हो गया हो। समझे कि नहीं समझे? चलो इसमें रूल पढ़ लेते। तो भाई रूल क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और उसके बाद में ई डी या डी लगता है। प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर आई एन जी लगता है। क्या लगता है, इट वॉज लगेगा साथ में, और आई एन जी यानी काम हो रहा है ना, तो आई एन जी वर्क में आई एन जी लगेगा। ठीक, और कोई काम खत्म हो गया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो भाई इसके लिए आप सर्च कर सकते हो जाके यूट्यूब पर वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर मैंने अपनी ही एक अलग से वीडियो बना के डाली है वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड। एक काम करूँगा, मैं उसकी लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है ना। तो आप जाके उस वीडियो को समझ जाओ, आप सारी वर्ब की फॉर्म्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। इनकेस मैं भूल जाता हूँ तो आप मेरे पोस्ट वाले टैब के अंदर जाना और मेरी कोई भी जो पोस्ट हो उसके नीचे जाके कमेंट कर देना कि सर आप वर्ब की फॉर्म वाली वीडियो का लिंक डालना भूल गए। ठीक, चलिए इस पे वापस आते हैं। तो ये तो हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे पास्ट टेंस के फॉर्म। अब देखो, गिवन बिलो आर सम वर्ब दैट फ्रॉम द स्टोरी, पुट द वर्ब इन दियर करेक्ट कॉलम इन द टेबल गिवन। अब क्या कह रहा है, ऊपर की जो टेबल दी हुई ये वाली हमारी, इसमें मुझे क्या करना है, इन वर्ड्स को उठा उठा के रखना है। ठीक, अब देखो मैंने क्या किया है, अब मैं इसमें सब में लिखता तो फिर टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने क्या किया है कि जो सिंपल पास्ट टेंस है ना उस पर रेड कलर का सर्कल लगाया है, पास्ट प्रोग्रेसिव पे ब्लू कलर का सर्कल लगाया है, और पास्ट परफेक्ट टेंस पे मैंने क्या लगाया है, पर्पल कलर का सर्कल लगाया है। ठीक है, और तीनों को पहचानना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक, तीनों को पहचानना बहुत ज़्यादा आसान है। पास्ट परफेक्ट वाले में क्या आएगा, हैड आएगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव वाले में आईएनजी आएगा, और सिंपल पास्ट वाले में सिर्फ क्या आएगा, ईडी या डी आएगा। ठीक, तो चलो मतलब इसको पहचान लेते हैं। तो आईएनजी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रोग्रेसिव, आईएनजी प्रोग्रेसिव, आईएनजी प्रोग्रेसिव। सिर्फ आखिरी में क्या है, टोल्ड थर्ड फॉर्म है। हैड आ गया मेरा, परफेक्ट हो गया, ये सिंपल था, ये ऊपर वाला सिंपल था, ये क्या है, परफेक्ट हो गया। अब हैड वाला ढूंढ लो, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, और बाकी सब हमारे सिंपल हैं। ठीक है, तो ये है इन सब का सॉल्यूशन। ठीक, चलिए सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज, चेक योर आंसर विद द टीचर। क्या कह रहा है कि भाई आपको वर्ब की सही फॉर्म को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, और उससे ये जो मेरा पैसेज है इसको कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ ब्रैकेट में जो दे रखे हैं ऑप्शंस, उसमें से सही वाले को चुन लो। ठीक है, तो द फार्मर केम बैक एंड खाली जगह, फिर 3 ऑप्शन दिए हैं, दैट बंटी वॉज सैड। किसान लौटा और उसने देखा कि जो बंटी है वो दुखी था। पास्ट की बात हो रही है, दुखी था, है कि नहीं। क्या हो रहा है कि किसान आया, उसने देखा कि बंटी जो है वो दुखी था। तो ये पास्ट में हमारी एक सिंपल सी साधारण सी घटना हुई है, उसके बारे में बता रहा है। और मैंने आपको बताया था कि भाई सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, यही अतीत में हुई कोई घटना। तो बस ईडी आ जाएगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट हो गया। ही खाली जगह बंटी विद अ रोप द डे बिफोर, क्या हो जाएगा, ही उसने बंटी को रस्सी से एक दिन पहले बांधा था। तो बांधने का काम अभी चल रहा है कि पूरा हो गया, ये बताओ, कोई काम हुआ। ठीक है, अब बताओ बंटी को बांधने का काम अभी चल रहा है कि पूरा हो गया, पूरा हो गया ना भाई, रस्सी ली बांधी, खत्म कहानी, पूरा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में वर्ब के पहले क्या लगता है, हैड। तो भाई हैड वाला ढूंढ लो, हैड टाइट, खत्म कहानी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ही खाली जगह 3 ऑप्शन दिए हैं, हैड वॉज क्या, आस्क्ड, वॉज आस्किंग एंड हैड आस्क्ड। बंटी वाई ही वॉज सैड, उसने बंटी से पूछा वो दुखी क्यों था। भाई उसने बंटी से पूछा वो दुखी क्यों था, सिंपल सी ये घटना के बारे में बता रहे हैं हमारे पास्ट की। तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट, सिर्फ ईडी वाला आस आ जाएगा, खत्म कहानी। फार्मर, फिर 3 ऑप्शन दिए हैं, फेल्ट, वॉज फीलिंग, हैड फेल्ट दैट बंटी गजराज एंड सेट हिम फ्री। क्या कह रहा है कि भाई फार्मर, ये सिंपल पास्ट है तो फेल्ट ही हो जाएगा। फार्मर फेल्ट दैट बंटी, अब क्या है, गजराज, बंटी जो है वो गजराज को मिस कर रहा था कि अभी मिस कर रहा है,
मिस कर रहा है ना, मतलब जो काम है अभी चल रहा है, तो आना चाहिए ING मिसिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने भी गलत लगा दिया है, ये नहीं होगा, वॉज मिसिंग होगा। क्या हो जाएगा, वॉज मिसिंग। ठीक, दैट बंटी वॉज मिसिंग गजराज एंड सेट हिम फ्री। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे मिस्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए वॉज मिसिंग, क्योंकि बंटी जो है वो गजराज को अब भी मिस कर रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं कि उसने मिस करना बंद कर दिया है, ठीक, वो अब भी मिस कर रहा है, तो ये ING लगेगा इसमें, क्योंकि अभी काम चालू है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 4 वाले को पढ़ लेते हैं। क्या है, नीदर द फार्मर नॉर द माहौत नोटिस दैट 2 फ्रेंड्स वर इन टीयर। ना ही किसान ने ध्यान दिया, ना ही माहौत ने ये चीज़ को नोटिस किया, गौर किया कि दोनों मित्र किस में थे, अश्रु में थे, यानी कि आंसू में थे। द वर्ड नीदर नॉर आर यूज टू स्टेट दैट द फार्मर एंड माहौत डिड नॉट नोटिस द सेम थिंग। क्या कह रहा है, जो वर्ड है हमारा नीदर और नॉर, वो ये दिखाने के लिए इस्तेमाल में लिया गया है कि ना ही तो माहौत और ना ही तो किसान ने सेम चीज़ को नोटिस करा। नीदर नॉर कनेक्ट टू नेगेटिव चॉइसेस, फॉर एग्जाम्पल नीदर रोहित नॉर आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। क्या कह रहा है, नीदर और नॉर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम 2 नेगेटिव चॉइसेस को कनेक्ट करते हैं, यानी कि जब हम किसी 2 नेगेटिव चयन को, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नहीं, नो, ये वाले वर्ड। ठीक है, जहाँ पे भी नहीं का सेंस आता है उनको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक, तो इसमें यही कह रहा है कि भाई नीदर और नॉर कब इस्तेमाल किया जाता है, जब हम 2 नेगेटिव चॉइसेस को आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि ना ही रोहित और ना ही मैं फुटबॉल खेलना चाहता था, मतलब ना ही मैं और ना ही रोहित फुटबॉल खेलना चाहता था, तो इसमें रोहित और मैं, हम दोनों की ना है कि नहीं है, तो बस नीदर नॉर का यूज हो गया। When you need to choose between 2 things that you want, you may use either or. For example, Rohit wants to play either cricket or kho-kho. It means Rohit wants to play cricket or Rohit wants to play kho-kho. Discuss the given sentences with your teacher to practice. देखो बच्चों, क्या कह रहे हैं कि भाई जब भी आपको 2 चीज़ों के बीच में चॉइस दी जाती है, या फिर आपको जब भी 2 चीज़ों के बीच में चॉइस की ज़रूरत होती है, तो हम ईदर और का इस्तेमाल करते हैं। मतलब या फिर तो तुम ये केला खा लो, या फिर तो तुम ये एप्पल खा लो। ठीक है, इस तरीके से, या फिर तुम ये खा लो या फिर ये खा लो। तो इस कंडीशन में हम लोग ईदर और का यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कौन सा, रोहित वॉन्ट्स टू प्ले ईदर क्रिकेट और खो खो। मतलब क्या है कि जो रोहित है वो या फिर तो क्रिकेट खेलना चाहता है या फिर तो खो खो खेलना चाहता है। ठीक, मतलब रोहित अपनी तरफ से 2 चॉइस खेल रहा है, मतलब कह रहा है या फिर तो क्रिकेट खेल लो या फिर तो खो खो खेल लो, तो वो दोनों के लिए रेडी है कि नहीं रेडी है कि नहीं। अब भाई आप कहीं बाहर जाते हो, कुछ टेस्टी खाने का मन करता है, आपको दिख जाता है पानी के बतासे उसी ठेले पे बिक रही है टिक्की। ठीक, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है, या फिर तो मैं पानी के बतासे खाऊंगा या फिर तो मैं टिक्की खाऊंगा। वो बात अलग है कि हमारा फिर एकदम जी ललचा जाता है और हम दोनों खा बैठते हैं, लेकिन खुद को क्या देते हैं, हम यही चॉइस तो देते हैं कि या फिर तो मैं टिक्की खाऊंगा या फिर तो मैं बतासे खाऊंगा, लेकिन होता क्या है, खा दोनों लेते हैं। ठीक, चलो वो अलग बात है। तो इसमें यही चीज़ है कि देखो, जब भी 2 चॉइस यानी 2 चयन की बात की जाती है तो ईदर और आता है। ठीक है, मतलब या फिर तो ये ले लो या फिर तो ये ले लो, ऐसा। चलो, अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, नीदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरी। ना ही शिखा और ना ही अनुज को कहानियाँ बताना या कहानियाँ सुनाना पसंद है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ना ही शिखा और ना ही अनुज को कहानियाँ बताना पसंद है। ईदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग। या फिर तो ये पेंटिंग भावेश ने बनाई है या फिर तो ये पेंटिंग आभा ने बनाई है। ठीक है ना, तो पहले वाले में क्या था, ना था, दूसरे में या था, बस इतना डिफरेंस है। नीदर नॉर ईदर और में इतना डिफरेंस है। नीदर नॉर कब लगता है, समझ गया, नीदर नॉर तब लगाते हैं जब दोनों तरफ से नाना होती है, और ईदर और तब लगाया जाता है जब हम 2 चॉइस देते हैं, या फिर तो ये ले लो भैया या फिर तो ये ले लो भैया। ठीक है, बहुत ईजी सा है, बहुत ही आसान सा है, कोई टफ नहीं है। ईदर और नाइदर नॉर वाले सेंटेंस को प्रैक्टिस करोगे अच्छे से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस लिसन। क्या कह रहा है, यू विल लिसन टू अ स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड्स, यूज एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द स्टोरी to fill up the missing details in the paragraph. Refer to page 71 for the transcript. देखो जी,
ये हमारा फिर से ट्रांसक्रिप्ट वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब हमको पेज 71 पे जाके एक ट्रांसक्रिप्ट है उसको पढ़ना होगा और फिर उसमें से शब्दों को उठा के यहाँ पे भरना होगा इनको पूरा करने के लिए। ठीक, तो ये रही ट्रांसक्रिप्ट। चलो इसको पढ़ लेते हैं। दी अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ काउ एंड अ लेपर्ड फ्रॉम द वडोदरा इन गुजरात हु बिकेम फ्रेंड्स। क्या कह रहे हैं कि चलो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ एक गाय और एक लेपर्ड की, जो कि वडोदरा से है, जो कि क्या बन गए, अच्छे मित्र बन गए। एज यू नो अ लेपर्ड इज़ अ वाइल्ड एनिमल एंड अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। जैसे कि आप जानते हो कि जो लेपर्ड होता है ये वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवर है, जबकि जो काउ यानी कि जो गाय है वो क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है, यानी कि वो पालतू पशु है। सम पीपल सेज दैट काउ टू केयर ऑफ द लेपर्ड कब लाइक अ मदर। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो गाय है वो उसने क्या किया, उसने भाई लेपर्ड का जो ये बच्चा था इसका माँ की तरीके से ख्याल रखा। When the cub became older, it went away from the village। और जब ये जो कब है यानी कि जब ये जो लेपर्ड का बच्चा है जब ये बड़ा हो गया तो ये गांव से दूर चला गया। It returned to meet the cow at night। वो गाय से मिलने रात को आता। The villagers were worried but they never stopped the leopard। जो गांव वाले थे वो बहुत ही चिंतित रहते लेकिन उन्होंने कभी भी लेपर्ड को गाय से मिलने से नहीं रोका। They saw that the leopard just sat beside the cow quietly। वो देखते कि जो लेपर्ड है वो काऊ यानी कि गाय की बगल में एकदम शांति से बैठता। द काऊ एंड लेपर्ड स्पेंड टाइम बाय रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग विथ ईच अदर। जो गाय और जो लेपर्ड है वो अपने समय को एक दूसरे के साथ में खेलते हुए या फिर एक दूसरे के साथ आराम करते हुए बिताते। द लेपर्ड डिड नॉट लाइक द विलेजर्स एंड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली। जो लेपर्ड है, जो तेंदुआ है, इसको जो गांव वाले हैं वो पसंद नहीं थे और इसलिए उसने रेगुलरली आना बंद कर दिया। द विलेजर्स वर सरप्राइज दैट द लेपर्ड नेवर अटैक द काउ बट बिकेम इट्स फ्रेंड। जो गांव वाले थे वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थे कि जो लेपर्ड है उसने कभी भी गाय पर हमला नहीं किया बल्कि उसका क्या बन गया, मित्र बन गया। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांसक्रिप्ट है। ठीक, अब चलो हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। द लेपर्ड इज़ ए खाली जगह बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ काउ। लेपर्ड कैसा जानवर है, वाइल्ड एनिमल, तो यहाँ वाइल्ड लिख दो। क्या लिख दो, वाइल्ड। ठीक है, द लेपर्ड इज अ वाइल्ड एनिमल बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ काउ। व्हेन द लेपर्ड ग्रू अप इट लेफ्ट द विलेज, इट केम इन दी खाली जगह टू मीट द काउ। वो गाय से मिलने कब आता, नाइट। कब आता, नाइट, रात में, तो यहाँ आ जाएगा रात। ठीक है, द लेपर्ड वुड सिट बिसाइड द काउ। क्या है, बिसाइड द काउ। लेपर्ड जो है वो काऊ के बगल में बैठता। दे ऑल्सो प्लेड टुगेदर। खाली जगह वर सरप्राइज एट दियर फ्रेंडशिप। कौन उनकी दोस्ती को लेकर आश्चर्यचकित थे, विलेजर्स। तो क्या आ जाएगा, विलेजर्स। तो ये है इस पूरे का आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। नाउ लिसन टू द स्टोरी अगेन एंड नंबर द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। क्या कह रहा है कि अब आपको इस कहानी को दोबारा से पढ़ना होगा और जो घटनाएं जिस क्रम में हुई हैं उस हिसाब से आपको इन सेंटेंस को सीक्वेंस में यानी कि क्रम में लगाना होगा। पहला कह रहे हैं कि आपके लिए कर दिया गया है। द काउ टुक केयर ऑफ द लेपर्ड कब एज अ मदर। जो गाय है उसने लेपर्ड के जो बच्चा था उसका ध्यान माँ की तरीके से रखा। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप। जब लेपर्ड बड़ा हो गया उसने गाँव छोड़ दिया। द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट। रात में लेपर्ड उससे मिलने आता। द लेपर्ड स्टॉप कमिंग रेगुलरली। उसने रेगुलरली आना छोड़ दिया। तो यही है भाई, यही सीक्वेंस है। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस इजी सा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है हमारा, लेट अस स्पीक। गजराज एंड बंटी हैड अ वंडरफुल टाइम विथ ईच अदर इवन इफ दे वर अनलाइकली फ्रेंड्स। टॉक टू योर फ्रेंड एंड फाइंड आउट योर कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक। शेयर योर आंसर विद द क्लास। क्या कह रहे हैं कि भाई जो गजराज और बंटी थे वो बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। उन्होंने एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छा समय बिताया। हालांकि वो अनलाइकली फ्रेंड थे, मतलब वो ऐसे दोस्त थे जो कि शायद नहीं बनते। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्त से बात करनी है। ठीक है, और बात करके ये पता करना है कि आपके और आपके बीच में समानताएं क्या हैं और असमानताएं क्या हैं। मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके दोस्त को भी पसंद है, आपको भी पसंद है, कौन सी चीज़ें जो कि आपको भी नहीं पसंद, आपके दोस्त को भी नहीं पसंद। ठीक है ना, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे भरना है
और कुछ नहीं. नाउ टेल योर क्लासमेट्स अबाउट योर फ्रेंड. यू मे टेक हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो. अब आप अपने दोस्त के बारे में अपने क्लास के बच्चों को बताओ. नीचे दिए हुए क्लूज की आप सहायता ले सकते हो. क्लूज क्या है? माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले, बोथ ऑफ अस वांट्स टू प्ले हॉकी, फुटबॉल, ऐसे कुछ लिख दो. देखो कुछ नहीं है, बस आपको अपने क्या है क्लास के बच्चों को अपने दोस्त के बारे में बताना है. तो भाई ऐसे बता सकते हो कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों को कोई स्पोर्ट पसंद हो, मान लो फुटबॉल दोनों को पसंद, तो बोल दो हम दोनों को फुटबॉल खेलना पसंद है. कोई डिश पसंद हो दोनों को, तो बोल दो हम दोनों को ये खाना पसंद है. वो तीखा ज़्यादा खाता है, मैं तीखा कम खाता हूँ. ऐसे करके कुछ भी बता सकते हो. ठीक है, चलिए लेट अस राइट 6 सेंटेंस अबाउट योर फ्रेंड विथ द हेल्प ऑफ द फैक्ट कलेक्टेड इन द अबव टास्क. मेंशन हाउ यू आर नॉट ओनली सिमिलर बट ऑल्सो डिफरेंट. यू मे टेक हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. बहुत आसान है. क्या कह रहा है कि भाई आपने ऊपर जो अपने फ्रेंड से क्लूज इकट्ठा किए हैं, मतलब आपने ऊपर वाली एक्टिविटी के लिए अपने दोस्त से जो सवाल पूछ के आपने जो क्लूज इकट्ठा किए थे उनका यूज़ करके अब आपको 6 सेंटेंस लिखने होंगे. इसमें आप ये भी इसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है ये बता देता हूँ. इसमें आपको ये मेंशन करना है कि आपके दोस्त को क्या पसंद है और आपको और आपके दोस्त को क्या नहीं पसंद है. ठीक, साथ ही में आपके और आपके दोस्त में क्या समानता है और क्या असमानताएँ हैं. ठीक है ना, असमानताएँ भी आपको इसमें बतानी है कि मुझे ये अच्छा लगता है लेकिन उसको ये अच्छा लगता है, मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ लेकिन वो वैसे कपड़े पहनता है. ठीक है, इस तरीके से बता दो. चलो लेट अस एक्सप्लोर. क्या है? क्वेश्चन 1. द स्टोरी द एलिफेंट एंड द डॉग इज फाउंड इन द जटाका टेल्स. These stories are ancient Buddhist stories of life, value and wisdom. These stories have been told from one generation to the next over 2000 years. Find and read about another Jataka story. देखो क्या कह रहा है कि एक कहानी है कुत्ते और हाथी की. ये कहानी हमें किस में मिलती है? जटाका स्टोरी में मिलती है. ये जटाका कहानियाँ कौन सी हैं? ये जटाका कहानी ये प्राचीन बुद्धिस्ट कहानी है. ठीक है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन मुंह बोली ये कहानी बता के आगे पास करी गई है. ठीक, और ये कहानी हमारी बहुत पुरानी, तकरीबन 2000 साल पुरानी, मतलब 2000 साल से ये कहानियाँ ऐसे चली आ रही. ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसे ही जटाका स्टोरीज़ के बारे में और क्या करना है, पता करना होगा उनके बारे में, और आप पढ़िए. ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? एलिफेंट हैव हिस्टोरिकली हेल्ड सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन कल्चर. जो हाथी है उसने भारतीय जो संस्कृति है उसके अंदर हाथी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाया है. स्पैनिंग हिस्ट्री, वॉरफेयर, रिलीजन, फेस्टिवल एंड मोर. मतलब हाथी जो है उसका जिक्र हमारे इतिहास में भी है, हमारे युद्ध में भी है, हमारे धर्म में भी है और हमारे त्यौहार और कई सारी चीज़ों में है. हाउएवर कंटेम्प्रेरी इकोलॉजिस्ट चैलेंजेस हैव स्ट्रेन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एलिफेंट. हैव अ डिस्कशन इन दी क्लास. क्या कह रहा है? लेकिन अभी ये जो इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं इन्होंने कहीं ना कहीं हाथी और मनुष्य के संबंध के बीच में थोड़ी सी दरार ला दी है, कह सकते हो थोड़ी सी बाधा ला दी है. ठीक है, इस पर आपको कक्षा में चर्चा करनी होगी. देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है. ठीक है, आप बता सकते हो कि अभी जो है वो मनुष्य और हाथी के बीच का जो संबंध है वो कैसा है, उनके बीच में क्या समस्या आनी शुरू हो गई हैं. ठीक है, और हम मनुष्य हाथी के संबंध को बेहतर कैसे बना सकते हैं, इन सब चीज़ों पर आप चर्चा कर सकते हो. ठीक, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? गिवन बिलो इज अ न्यूज़ रिपोर्ट फ्रॉम एन एलिफेंट सेंचुरी इन यूनाइटेड स्टेट्स अबाउट अ रियल लाइफ फ्रेंडशिप बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ डॉग. क्या कह रहा है भाई? नीचे हमारी एक न्यूज़ रिपोर्ट दी हुई है जो कि एक एलिफेंट सेंचुरी की है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की जगह की है. ठीक है, इसके अंदर असल ज़िंदगी में एक हाथी और दोस्त की दोस्ती के हाथी और कुत्ते के बीच की दोस्ती की बात की गई है. ठीक दोस्तों, चलिए पढ़ लेते हैं इसको. द एलिफेंट नेम इज़ तारा. हाथी का नाम क्या है? तारा है. एंड द डॉग नेम इज़ बेला. और डॉग यानी कुत्ते का नाम क्या है? बेला है. बेला केम इनसाइड द फॉरेस्ट फॉर एलिफेंट एंड बिकेम तारा फ्रेंड. बेला जो है वो जंगल के अंदर से आई. ठीक है, और हाथी की क्या बन गई? दोस्त बन गई. ठीक, कहाँ गया? तारा स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम विद बेला. जो तारा है वो बेला के साथ में अपना ज़्यादातर समय बिताती. वन डे, एक दिन, बेला हैड एन इंजरी सो शी कुड नॉट वॉक. बेला को चोट लग गई तो बेला जो है वो चल नहीं पा रही थी. शी वॉज केप्ट इनसाइड अ बिल्डिंग फॉर 3 वीक्स. वो 3 हफ्तों तक एक बिल्डिंग के अंदर रही.
तारा स्टूड आउटसाइड फॉर 3 वीक्स। इन 3 हफ्तों तक जो तारा है वो बेला की उस बिल्डिंग के बाहर ही खड़ी रही। फाइनली दे मेट एंड वर वेरी हैप्पी। अंत में दोनों की मुलाकात हुई और दोनों बहुत ज़्यादा क्या हो गए, खुश हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारी छोटी सी कहानी और ये मेरे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कहानी थी। इसी के साथ में पूरा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा और साथ ही में इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।